गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पर्पल हॉल। मैंने कुछ प्रोडक्ट पर्पल से मंगाए हैं और मैंने पहले भी कुछ ख़रीदे हुए हैं। तो आज मैं उसको पूरा आपको एक हॉल करके दिखाऊंगी कि मेरे पास पर्पल की प्रोडक्ट क्या क्या हैं। और ये है, ये देखिए इतना बड़ा बॉक्स है ये। तो आज मैं दिखाऊंगी आप मैंने क्या क्या मंगाया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ मंगाई है। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है एल्प्स गुडनेस के, ये है पील पाउडर। ये देखिए मैंने मंगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये 8 हैं पूरे। अब मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने कौन कौन से मंगाए हैं। ये है ऑरेंज पील, ये है ऑरेंज पील पाउडर, और ये है 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल पैराडाइसिड एंड पैराफिन फ्री होते हैं ये गाइस। ये जो एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट होते हैं ये ओनली आप एक तो आपको पर्पल ही पर ही मिलते हैं और आपको वहाँ ओरिजिनल और डिस्काउंट के साथ ये आपको चलता रहता है। तो और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम, और इसकी जो MRP है वो है 75 रुपीज़। लेकिन गाइस ये ऑफ़र में चलते रहते हैं तो आपको ऑफ प्राइस पे ये आसानी से मिल जाते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास पाउडर है। इसकी भी MRP जो है वो 90 रुपीज़ है और इसकी क्वांटिटी भी 50 ml है गाइस। मैं इनका आपको यूज़ भी बताऊंगी। पहले मैं ऑरेंज से ही स्टार्ट कर देती हूँ। ये जो ऑरेंज पील पाउडर होता है ये आप अपनी फेस पैक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं समर में लिए, और मानसून में तो ये है बहुत ही बेस्ट है। ये आपके जो एक्ने वगैरह होते हैं उनके स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करता है, और ऑयली स्किन वालों के लिए और प्रोड्यूस को ये ऑयल को कंट्रोल करता है। तो गाइज़ मेरे हिसाब से ये आपको लेना चाहिए। तो अगर आप इसका डेमो के साथ अगर कहेंगे तो मैं इसका रिव्यू पूरी फुल डेमो के साथ आपको शेयर कर दूँगी। और अब देख लेते हैं। ये है लेमन ग्रास गाइस, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये आपके हेयर पैक में भी यूज़ हो सकता है और आपके हेयर मास्क पैक में भी, हेयर फेस पैक पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी भी 50 ग्राम है, लेकिन इसकी जो MRP है वो 90 रुपीज़ है। और इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। और अब कर लेते हैं बात। ये है तुलसी, ये है तुलसी पाउडर। तुलसी जैसे आपको पता ही है, तुलसी हमारे हेयर पैक में भी, इम्यूनिटी में भी, हर चीज़ में यूज़ आती है। अब जो एक्ने होते हैं, आपके जो पिंपल्स होते हैं, आप इसको किसी मुल्तानी मिट्टी वगैरह में आधी चम्मच इसको मिक्सअप करके आप इसे फेस पर यूज़ करेंगे तो आपके जो एक्ने हैं उनको रिमूव करने में और ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसकी MRP भी इसका नेट वेट भी 50 ग्राम है, और इसकी जो MRP है वो 65 रुपीज़ है। लेकिन गाइस आप जब भी आप इसको पर्पल से ख़रीदोगे तो इसको हर किसी पर इस पर डिस्काउंट चलता रहता है। इसकी जो है आपको इसकी भी मिल जाएगा। और ये है सैंडलवुड पाउडर गाइस, ये भी सैंडलवुड पाउडर है। ये भी आपके हेयर पैक में भी काम आता है और फेस पैक में भी काम आता है। ये जो समर होता है, समर में जो हमें पैक लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर होगा, और जो आपके ब्लेमिश वगैरह होती हैं वो भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो भी 50 ग्राम है, और इसकी जो MRP है वो 85 रुपीज़ है। और ये है करी लीव पाउडर, जो करी पत्ता जिसे कहते हैं, ये उसका पाउडर है। और ये बालों के हेयर पैक के लिए तो गाइस बेस्ट है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है, और इसकी जो MRP है वो 80 रुपीज़ है। ये हेयर पैक के लिए तो गाइस बहुत अच्छा है। अगर जब आपके सर में ईचिंग वगैरह होती है और आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, उसके लिए ये आप हेयर पैक बनाकर अपने हेयर पर यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेयर की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी।
और ये एक है, ये मैंने मंगाया है कलौंजी पाउडर। गाइस ये जो कलौंजी मैंने मंगाया है, जो आप जो वाइट हेयर होते हैं, सॉरी वाइट हेयर्स होते हैं, उसको पैक में इसको मिला के जो आपके बाल को वो ब्लैकनेस डाई के रूप में ये काम करता है, इसलिए मैंने मंगाया है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है और इसकी जो MRP है वो है 95 रुपीज़। और इनकी जो शेल्फ़ लाइफ मिलती है आपको 3 ईयर्स की मिलती है, तो आप इसको ईज़िली काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये मंगाया है, एक है बीट रूट पाउडर, चुकंदर का जो पाउडर होता है, ये वो मंगाया है मैंने। ये भी मैंने अपनी मेहंदी में ही डालने के लिए मंगाया है। मैं मेहंदी में यूज़ करती हूँ एक्चुअली, ये तीनों ही यूज़ करती हूँ अपनी मेहंदी में। एक है करी लीफ पाउडर, मैं इसको 1 चम्मच अपने मेहंदी में मिलाती हूँ और 1 चम्मच ही कलौंजी पाउडर मिलाती हूँ और 1 ही चम्मच में ये बीट रूट पाउडर मिलाती हूँ, जिससे कि जो मेरी मेहंदी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है और हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। जो इसकी क्वांटिटी है ये भी 50 ग्राम है। जो ये जितने भी मैंने पाउडर मंगाए हैं वो 50 ग्राम के ही हैं और इसकी MRP 75 रुपीज़ है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे रहते हैं आपके हेयर के लिए। और ये मैंने मंगाया है सिनेमम पाउडर, दालचीनी का जो पाउडर होता है, ये भी मैंने फेस के लिए मंगाया है। ये भी हमारे फेस और हेयर के लिए, दोनों के लिए काम करता है। डैमेज जो हेयर होते हैं वो आपके हेयर को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी 50 ग्राम है और इसकी जो MRP है वो है 135 रुपीज़। सबसे ज़्यादा जो हाई रेंज है वो यही है गाइस, लेकिन ये जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको यूज़ नहीं करना है। तो गाइस ये है मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है मेरे 8 प्रोडक्ट। ये मैंने जो पाउडर मंगाए हैं। अगर आपको इसमें से किसी का भी आपको डेमो चाहिए, रिव्यू तो है ही है, अगर आपको डेमो के साथ रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना कि मुझे इसमें से किसका मैं आपको डेमो के साथ रिव्यू शेयर करूं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, मैंने 4 ये एसेंशियल ऑयल्स मंगाए हैं। ये है गुड वाइब्स के, देखिए ये गुड वाइब्स की है एसेंशियल। ये है गुड वाइब्स का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये गाइज आपके जो हेयर के लिए है, ये भी मैंने हेयर के लिए मंगाए हैं गाइज। इनका जो यूजेस है ना, पाउडर का हो या एसेंशियल का हो, बहुत डिफरेंट हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग इनके यूजेस होते हैं। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही मंगाएं इनको। और अगर आप कहेंगे तो मैं इनका स्किन के अकॉर्डिंग इनका रिव्यू और डेमो शेयर करूँगी। ये है रोज़मेरी का। ये जो आपके बालों की जो रीग्रोथ नहीं हो पाती है, ये उनके लिए है। वो आपके जो बाल टूट जाते हैं, रीग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है। ये आप अपने ऑयल वगैरह में या स्पा क्रीम वगैरह में मिलाकर आप इसे अपने हेयर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 ml और इसकी जो MRP है वो है 165 रुपीज़। गाइस मैं फिर कह रही हूँ, पर्पल पे हमेशा सेल चलती रहती है। 1 बाय 1 भी गेट फ्री मिलते हैं और 2 बाय 2 गेट फ्री भी मिलते हैं। तो आप प्लीज़ साइट पर इसको चेकआउट करते रहना। और सेकंड है टी ट्री। ये तो सबको पता ही है कि हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है ये टी ट्री। आपके जितने भी एक्ने स्कार्स वगैरह होते हैं वो ये हेल्प उनको रिमूव करने में वो हेल्प करता है। आप इसे किसी भी पैक वगैरह या फेस वॉश वगैरह में भी इसको मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपके जो एक्ने वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे उनके स्पॉट्स वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो गाइस इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को भी, सबको ही पता है आजकल तो टी ट्री। और इसकी भी 10 ml की बोतल है। ये मैं दिखा देती हूँ। इसका
किस तरह से इसमें अंदर एक बोतल निकलती है। ये इस तरह से क्यूट सी छोटी सी बोतल निकलती है और इसमें से ये इस तरह का, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो गाइज़ ये हो गया सेकंड। और थर्ड है, ये है लेवेंडर। मेरी ऑलमोस्ट एक्चुअली मैंने इसकी जो बोतल है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसकी जो एक तो फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, तो मैं इसको एक्चुअली रूम फ्रेशनर के तौर पर यूज़ करती हूँ। मैं इसको एक स्प्रे बोतल में इसकी 10 से 12 बूंदें मिला लेती हूँ और उसको स्प्रे से पूरे घर में स्प्रे कर देती हूँ। ये जो है रूम फ्रेशनर का काम करता है। ऑलमोस्ट मेरी ये बोतल ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज़ इसके तो बहुत यूजेस हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो इसको यूज़ करती हूँ वो रूम फ्रेशनर के तौर पर ही यूज़ करती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा है और इसकी भी 10 ml की बोतल है और इसकी जो MRP है वो भी 165 रुपीज़ है गाइज़। और नेक्स्ट है, ये मैंने मंगाया था फेनग्यून्स शीड, जो मेथी दाना होता है ना, उसका जो एक्ट्रैक्ट्स होता है उसका एसेंशियल ऑयल है ये। देखिए मैं दिखा देती हूँ इसकी बोतल भी। इसकी बोतल भी इस तरह की ब्लैक सी डार्क ब्लू पैकेजिंग में आती है और इसकी जो फ्रेगरेंस है थोड़ी सी हाई है। तो ये आप ऑयल वगैरह में मिक्सअप करके आपके जो हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। मैंने इसको हेयर ग्रोथ के लिए ही अपने मंगाया था कि इससे हेयर ग्रोथ बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। और इसकी जो बोतल वो भी 10 ml की है और जो इसकी MRP है वो है 205 रुपये। तो लेकिन गाइस इसके यूजेस बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किया है, आप इसको प्लीज़ यूज़ करके देखिएगा। अब मैं दिखा रही हूँ ये एल्प्स गुडनेस के 4 ये भी एसेंशियल ऑयल्स हैं गाइस। ये 4 हैं, मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये है एल्प्स गुडनेस का पिपरमेंट एसेंशियल ऑयल। ये गाइस ये पिपरमेंट आपके जो समर है उसको, समर में जो आप टोनर वगैरह यूज़ करते हो उसमें इसको 2 ड्रॉप आप उसमें डाल लीजिए और जब आप अपने फेस पर उसको यूज़ करोगे ना तो आपको इतनी ठंडक देता है कि समर में ठंडक का एहसास होता है बहुत ज़्यादा। और एक इसका यूजेस ये है कि अगर आपका हेडेक हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो इसकी 2 बूंद ऐसे लीजिए और अपने फिंगर्स पे ऐसे रब कीजिए और उसको थोड़ी देर तक ऐसे मसाज करेंगे ना तो आपका जो हेडेक है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये इसका यूज़ मुझे इन 2 में यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ इसको, तो इसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप इसे पैक वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइस एसेंशियल ऑयल जो भी जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं वो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही आपको यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। और इनको डायरेक्ट अपनी स्किन और हेयर पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप अपनी स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको डाइल्यूट करना ही पड़ता है। और इसकी जो MRP है वो है 125 रुपीज़ और इसकी एक भी जो बोतल है वो 10 ml की ही है। और सेकंड है मेरा, ये है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। गाइस ये भी मैंने फेस के लिए ही मंगाया था, एक्चुअली मैं इसे भी रूम फ्रेशनर के तौर पर यूज़ कर लेती हूँ। तो इसका जो ये भी 10 ml की बोतल है। इसकी जो फ्रेगरेंस है गाइस बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज, बहुत अच्छी है। अगर आप इसे पैक वगैरह में यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को लाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा। और मैं इसको उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ अरोमा में जो आती है ना एक बोतल जिसके नीचे दिया जलता है, मैं उसमें इसकी 2-4 बूंदें डालती हूँ और फिर वो दिए से फ्रेगरेंस हो जाता है, तो मतलब पूरे रूम में बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। और एक मैं और यूज़ करती हूँ, इसकी जो MRP है, इसकी भी 10 ml की बोतल है गाइस और इसकी जो MRP है वो भी 125 रुपीज़ है। और एक ये है लेमन,
ये एक है एल्प्स गुडनेस का ही है, ये है लेमन एसेंशियल ऑयल। ये मैंने हेयर के लिए, डैंड्रफ के लिए और फेस पैक के लिए भी मंगाया है। इसको जब मेरे हेयर में डैंड्रफ हो जाता है तो मैं इसको ऑयल में और या फिर कर्ड में मिलाकर इस अपने हेयर पर, स्कैल्प पर इसको से मसाज करती हूँ। तो ये जब मेरे बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो मैं इसकी जो 3-4 बूंदे कर्ड में मिलाकर या फिर किसी पैक में मिलाकर अपनी स्कैल्प पर मसाज करती हूँ। तो जो मेरा डैंड्रफ है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है 2-3 बार में ही यूज़ करने पर। तो गाइज़ आप भी इसे यूज़ करिएगा अगर आपके पास आपके हेयर में डैंड्रफ है तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और नेक्स्ट है मेरे पास है कपूर। ये है कपूर का मेरे पास और इसकी मैंने MRP नहीं बताई है ना आपको। इसकी 125 रुपीज़ इसकी MRP है। और ये है कपूर का, ये मैंने एक्चुअली उसी के लिए ही मंगाया था, फ्रेगरेंस के लिए। मैं उसी में इसको लगाती हूँ, नीचे दिया जला देती हूँ और ऊपर इसको उस पर 2-4 बूंदे डालती हूँ अरोमा के उसमें। और ये जो फ्रेगरेंस है पूरे घर में कपूर की खुशबू फैला देता है। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा लगता है। मॉर्निंग में इसको ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ पूजा करने के बाद। तो गाइज़ ये भी आप अपने एसेंशियल ऑयल का जो स्टॉक होता है उसमें भी आप ज़रूर इसे रखिएगा। और इसकी जो MRP है वो 125 रुपीज़ है और इसकी जो बोतल है वो भी 10 ml की ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या है। और मैंने मंगाया है ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल। जैसे कि समर है और मानसून चल रहा है तो हम क्रीम वगैरह जो है वो हमारे फेस पर स्वेट दे देती हैं। तो इसलिए ही मैं ये मंगाया है। ये ऑरेंज जेल है और इसकी जो इस तरह के टब में आता है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है गाइज़। और इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही क्लासिक मुझे लगती है। और इसका भी मैं आपको डेमो शेयर करूँगी इसका। और इसकी जो आपको क्वांटिटी मिल रही है ये है 100 ग्राम की ये बोतल है, कंटेनर है ये इतना बड़ा। और इसकी जो MRP है वो है 215 रुपये। और इसकी शेल्फ लाइफ आपको 3 इयर्स की मिल जाती है। इसका कंटेनर ये जो प्लास्टिक का है ये बहुत ही कन्वीनियंट है गाइज़। इसमें एक छोटा पैक भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने मंगाया है ये मंगाए हैं 3 काजल। ये ब्लैक काजल है, ये है फेसेस कनाडा का ब्लैक काजल, वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। और ये इसकी जो MRP है ये है 30 ग्राम यूजेस फॉर। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 25 ग्राम। और इसकी MRP गाइस शायद 135 रुपीज़ है। और ये है स्टे क्यूटी का लव टू ग्लैम का आई लव यू टू काजल है। ये वाइट कलर का है गाइज। ये इस तरह का पैकेजिंग में आता है और इसकी ये वाइट कलर का है, देखिए। स्टे कुर्की के जो काजल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने ये भी अच्छा है काजल, लेकिन मुझे स्टे कुर्की के ज़्यादा अच्छे लगे काजल। ये देखिए ये ब्लैक कलर है, ये भी स्टे कुर्की का काजल है। और ये है ब्लू कलर का, देखिए। और इसका स्वैचेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर का है गाइस। एक तो ये स्मच प्रूफ होते हैं, ये आपको लगाने के बाद स्मच नहीं करते हैं आईज पर। और इस ब्लू वाले की जो ये भी 0.35 ग्राम है गाइस। और इसकी जो MRP है इसकी MRP 215 रुपये है, लेकिन ये आपको हमेशा ऑफ़र में ही मिलता है। और ये जो है पर्पल ही आपको, पर्पल की जो साइट होती है उसी पर आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
और इसका वाइट का मैं बता देती हूँ, इसकी क्वांटिटी भी उतनी ही है 0.35 ग्राम। और इसकी जो MRP है वो भी 215 रुपये है, लेकिन ये गाइस ऑफ़र में चलता रहता है। और मैंने मंगाई थी ये पर्पल की 2 मिनी लिपस्टिक, ये देखिए, इसमें से मैंने ये पिंक शेड ही लगाया हुआ है और इसी से मैंने अपना लाइनर ड्रॉ किया हुआ है। इसका जो शेड है वो है ये मैंने पर्पल से ही 2 शेड ये लिपस्टिक के शेड मंगाए हुए हैं। और गाइज मैंने एक ये मंगाया है, ये है बेनाटॉनिक का, ये है इंडियन हेल्थी क्ले। गाइज ये फेस के ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है गाइज। इसकी क्वांटिटी 300 ग्राम की है, लेकिन ये आपके समर में फेस पैक के लिए बेस्ट है। ये जो इसका क्ले है, ये देखिए इस तरह से ब्राउन कलर का है। ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है गाइज, ये एक बेनाटॉनिक क्ले है जो आपके फेस को हेल्थी बनाती है और आपके जो एक्ने वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। ये एक छोटी सी क्यूट सी बोतल में आता है, ये प्लास्टिक की बोतल है और इसकी जो MRP है वो है 289, लेकिन ये हमेशा ऑफ़र में मिलता है। तो मैंने ये जार मंगाया है और मैंने मंगाया है मैंने ये कायोलिन क्ले मास्क। ये भी इसका तो मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इसका डेमो और रिव्यू चेक कर सकते हैं। ये डॉक्सीनेट वाइट क्ले है, ये आपकी स्किन को डॉक्सीफाइड करती है, अंदर से डर्ट को क्लीन कर देती है और आपके जो पैचेस वगैरह होते हैं स्किन पर उनको भी रिमूव करती है। और इसकी भी जो MRP है वो भी 289 है, लेकिन गाइज ये हमेशा ऑफ़र में चलते हैं, तो आप प्लीज़ पर्पल की साइट से ही इसको लीजिएगा। और इसकी क्वांटिटी भी 100 ml है। तो मैंने ये दोनों एक साथ ही पैक कर मंगाए थे। ये अगर साथ में हो पैक में ऑफ़र में तो आप उसको ही परचेज़ कीजिएगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट मैंने मंगाया था ये बायोटिक का पपाया रेविजिलाइटिंग टैन रिमूवर पैक है, स्क्रब है ये। इसको मैंने पहले छोटा मंगाया था और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। मैंने उनका आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कीजिएगा। ये टैन रिमूवल स्क्रब है, ये टैन को बहुत ही इमीडिएटली रिमूव करता है गाइस। जो मैंने आपकी पैकेजिंग मंगाई है वो है 100 ग्राम और इसकी जो MRP है वो है 140 रुपीज़ और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी आपको 3 इयर्स की मिल जाती है। लेकिन ये गाइस बहुत ही अच्छा स्क्रब है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यही बायोटिक का ये मंगाया है, फेस पैक है, फेस वॉश है ये, बायो वाइडनिंग एडवांस फेयरनेस फेस वॉश है ये। 100% प्योर नेचुरल एडवांस ट्रीटमेंट विद बायोटेक्नोलॉजी विद स्विट्ज़रलैंड। ये स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है गाइस, लेकिन बायोटिक का आपको पता ही है पैराफिन फ्री होते हैं, ये एनिमल टेस्टेड नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 150 रुपीज़ और इसकी जो MRP है 135 रुपीज़ है। लेकिन गाइज ये भी पर्पल पर ऑफ़र में मिलता है, तो आप वहां जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इनका सब प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर लेना। मैंने इसका भी पहले छोटा पैक मंगाया था, फिर बड़ा पैक मंगाया है। और मैं नेक्स्ट आपको मैं दिखा रही हूँ, ये भी अगेन मैंने बायोटिक मंगाया है। ये है बायो फ्रूट वाइटनिंग डिपिगमेंटेशन टैन रिमूवर फेस पैक है, ये ऑल स्किन टाइप है ये भी मैंने आपके साथ पहले रिव्यू शेयर किया है। मैंने इसको पहले छोटे पैकेजिंग ट्यूब में मंगाया था
तो इसको देख लेते हैं इसके अंदर कैसी पैकेजिंग निकलती है। इसके अंदर इस तरह से ये एक बोतल निकलती है, बायोटिक की जार है ये, और इसके अंदर एक फेस पैक निकलता है। बहुत ही अच्छा है गाइस, इसके जो रिज़ल्ट है ना अमेजिंग है। देखिए इस तरह से इसके अंदर एक पैक निकलता है, आप यूज़ कीजिएगा आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आप पहले से छोटा मंगा लीजिए, और ये मैंने बड़ा पैक मंगाया है इसका, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 75 ग्राम की, और इसकी एमआरपी जो है 199 रुपीज़ है। लेकिन अगेन ये पर्पल पर ऑफ़र में चलता रहता है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये बायो फ्रूट वाला है गाइस, इसमें भी कई तरह के आते हैं। अब लेकिन मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, तो मैंने अगेन इसी को ही मैंने रीपरचेज़ किया है। और मैंने नेक्स्ट मंगाया था ये गार्नियर का मिस्कलरी ऑयल रिफ्यूज्ड क्लिनजिंग वाटर है। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसको तो सबको पता ही है, सब ज़्यादातर सभी यूज़ करते हैं। और ये ऑयल का रिमूवर, ये भी गाइस बहुत अच्छा है। मैंने इसको अपने मेकअप रिमूव के लिए ही मंगाया है, और इसकी जो एमआरपी है, इसकी एमआरपी 225 है, 225 रुपये है, और इसकी नेट वेट है 125 ml। इसकी ये इतनी बड़ी पैकेजिंग है, हैंड के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो गाइस इसका रिज़ल्ट है ना, ये वन स्वाइप पे ही इसका मेकअप, ये वन स्वाइप में ही आपका मेकअप रिमूव कर देता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसको अगेन मंगाया है। और मैंने मंगाया था ये लोटस का वाइट क्ले, मैंने इसका भी आपके साथ रिव्यू शेयर किया हुआ है विद डेमो, तो आप इसका भी वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये है लोटस ब्रांड का क्ले वाइट ब्लैक क्ले वाइट स्किन वाइटनिंग फेस पैक है, और ये ऑल टाइप स्किन टाइप है गाइस। इसको हर कोई स्किन टाइप वाला, चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे सेंसिटिव हो, सब यूज़ कर सकते हैं। बस इसको अंडर आई के आसपास नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप पूरे फेस पर इसको अप्लाई कीजिए, सूखने दीजिए, और देन इसको रिमूव कर दीजिए। आप इसका फुल डेमो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने विद डेमो इसका रिव्यू शेयर किया है। जो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 60 ग्राम, और इसकी जो एमआरपी है 190 रुपीज़ है गाइस। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखिए ऑलमोस्ट मैंने इसको हाफ मैं इसको 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने तभी इसको मैंने अपने हॉल में डाला है, अगर रिज़ल्ट अच्छा लगता है तो ही मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस इसको भी आप ले सकते हैं। अगेन मैंने मंगाया है बायोटिक का कुकुम्बर टोनर, ये भी 100% प्योर है। बायोटिक कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालय वाटर, ये है 100%, और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है गाइस। ये ड्राई स्किन वाले मत यूज़ करना, नहीं तो आपकी जो स्किन है वो और भी ड्राई हो जाएगी। ये इसकी एक छोटी क्यूट सी बोतल है इसकी, देखिए इस तरह से इसकी एक बोतल आती है। और समर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुकुम्बर है तो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो ये उसको मेंटेन करके रखता है, और जो स्किन की जो स्किन को बहुत ही हाइड्रेट रखता है। और देख लेते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो है ये 100 ml की इसकी क्वांटिटी है, और इसकी जो एमआरपी है वो है 175 रुपीज़। लेकिन गाइज ऑफ़र में चलता रहता है, तो आप इसे ऑफ़र, इन सब प्रोडक्ट को वहाँ ऑफ़र चलते ही रहते हैं, तो आप वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको वहाँ पर ऑफ़र में मिल जाएगा। तो गाइज ये भी मेरी तरफ से 10 of 10 है, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और मैंने मंगाया था वहाँ से एक ये फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर है, ये इसका भी मैंने रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इसका चेकआउट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आती है। ये
इसका जो स्टे है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये मेकअप को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखता है, आपको स्वेट प्रूफ रखता है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम की है और इसकी जो MRP है वो है 649, लेकिन इसको मैंने आई थिंक ऑफ़र में ही लिया था। मुझे ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल गया था, इसलिए मैंने इसको वहाँ से परचेज़ कर लिया था। अगेन हाँ, मैंने एक मंगाया था एल्प्स गुडनेस का, ये पपाया फेस पैक है। ये मैंने जब मेरे ना एक्ने वगैरह होने लगे हैं, देखिए एक यहाँ पर है अभी भी, तो मैंने उसके लिए मंगाया है। इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्ने वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ये एक्ने को मतलब 1 या 2 टाइम में ही श्रिंक कर देता है और धीरे धीरे उसको रिमूव करने लगता है। इसका जो MRP है वो है, इसकी MRP है 75 रुपीज़ और इसका जो नेट वेट है वो है 30 ग्राम का। गाइस रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। और मैंने मंगाया था ये मेबलिन का स्केच लाइनर। ये मेबलिन का है, मेबलिन न्यूयॉर्क द कलर सोल्स का ये स्केच लाइनर है गाइस। और इसका ये 1.2 ml का है और इसकी जो MRP है वो 425 रुपीज़ है। और ये इस तरह से स्केच में बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। एक ये मैंने मंगाया है और एक मैंने मंगाया है ये भी अगेन मेबलिन का ही मस्कारा है। इसका मैं दिखा देती हूँ। अभी तो मैंने इसकी पैकेजिंग कुछ ज़्यादा, देखिए ये है हाइपर कर्ल का ये मस्कारा है। ये इजी टू वॉश है। मैंने वाटरप्रूफ नहीं मंगाया है गाइस, बार बार मेकअप करना पड़ता है फिर रिमूव करना पड़ता है, तो मैंने इसको वाटरप्रूफ नहीं मंगाया है। अदरवाइज़ मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तब मैं वाटरप्रूफ यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन घर पर जब मैं मेकअप और वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं इसको ही यूज़ करना अच्छा समझती हूँ, ताकि बार बार मुझे मेकअप रिमूव करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये भी बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है। और एक मैंने मंगाया है ये ब्लॉसम कोचर अरोमा का रिविराइजेटिंग ऑक्सीडाइड पैक है ये गाइस। इसका भी मुझे रिज़ल्ट अच्छा लगा, इतना ख़ास नहीं था लेकिन इसका रिज़ल्ट ठीक था। और इसकी जो MRP है ये है, एक मिनट, इसका नेट वेट, ये ऑल स्किन टाइप्स है गाइस। इसकी जो MRP है वो है 75 रुपीज़। ये भी अच्छा है। और मैंने एक मंगाया है फिटमी का। मेरा जो फिटमी का जो फाउंडेशन था वो मेरा ख़त्म हो गया था और मेरा जो शेड है 220 है। और ये जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है ये। इसका रिज़ल्ट तो सबको ही पता है, ये ऑलमोस्ट ये सबका ही फेवरेट है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इसको परचेज़ ना किया हो, ऑलमोस्ट सबके पास ही ये मिलता है। हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। पहले आप छोटी ट्यूब ले सकते हैं, फिर आप बड़ी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने मंगाई थी ये सैन बोटानिका की विटामिन C E हाइड्रोनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम है गाइज। ये इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप इसे वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो मैंने वहाँ शेयर किया है। हाईली रिकमेंडेड है ये क्रीम। आपकी हर स्किन की प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर देता है। आप बस इसको आपको नाइट में लगाना है। मैंने वहाँ पर अपनी वीडियो में उसका यूजेस बताया है कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो आप वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो पैकेजिंग है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह के कंटेनर में आती है और एक क्लासिक लुक की ये बोतल है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसकी वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पर। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
तो गाइज़ आप वहाँ जाकर ज़रूर इसको देखिएगा। और मैंने मंगाया है एक, मैंने ये मंगाई है, ये है वैदिक लाइन स्किन मास्टर एक्टिवेट चारकोल फेशियल किट है गाइज। ये है एक्टिवेट चारकोल स्किन ब्राइटनिंग इम्प्रूविंग सेल्स की ये वो है फेशियल किट है। ये फॉर ऑल टाइप्स है। ये मैंने अभी यूज़ नहीं की है, मैंने परचेज़ की है। इसका जो मैंने इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सुना था, इसलिए मैंने इसको परचेज़ की है। और इसकी नेट क्वांटिटी इसकी है 39 ml और इसकी जो MRP है 175 रुपीज़ है, लेकिन मुझे आई थिंक ये 150 रुपीज़ की मिली थी। और मैं इसका भी आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसमें क्या निकलता है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसमें इस तरह के 6 पाउचेज़ हैं। ये 5 है। ये 1 टाइम यूज़ फेशियल किट है गाइस। इसका मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी आपको कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो आप देखना इसका रिज़ल्ट कि आपको ये कैसा लगा। इसमें 5 स्टेप हैं गाइस। जब मैं आपको इसका डेमो दूँगी तो आप बताना मुझे कि कैसा लगा। और ये मैंने एक मंगाई थी क्लैम वेदा की रेड वाइन फेशियल किट है गाइस। ये मैंने इसको 1 टाइम यूज़ कर लिया है। ये इसका रिज़ल्ट जो है गाइस बहुत अच्छा है। रेड वाइन तो आपको पता ही हमारे फेस के लिए कितनी अच्छी है। इसमें ये छोटी छोटी सी 5 बॉटल कंटेनर निकलते हैं और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 to 10 ग्राम, 110 ग्राम की इसकी MRP है। और ये है रेड वाइन फेशियल किट एडवांस्ड एंटी एजिंग थेरेपी है। ये सिप्लेरिंग वाइन एसेंशियल एंड ऑल टाइप्स। ये आपके जो ऑल स्किन टाइप है वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 30+ से अबव वालों के लिए तो बेस्ट है। आप एंटी एजिंग का अगर अच्छा फेशियल अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसे घर पर मंगाकर अपने आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो MRP है वो है 410 रुपीज़, लेकिन इसको आई थिंक मुझे ये 150 ये मुझे मेरे ख्याल से 50% ऑफ में मिल गई थी। यानी गाइस हाफ रेट पर मुझे मिली थी ये पर्पल से ही। तो ये मुझे 210 या 205 रुपये की ही पड़ी थी गाइस। तो और जो इसका रिज़ल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है। मैंने अपनी एक फ्रेंड पर भी इसको यूज़ किया था और एक बार मैंने अपने फेस पर भी इसको यूज़ करके देखा है। तो इसके जो स्टेप हैं वो 5 स्टेप हैं गाइस। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से इसके 5 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, सेकंड है स्क्रब और थर्ड है क्रीम और 4 है जेल और 5 है पैक। तो इसकी जो बोतल है वो इतनी है। इसकी में मतलब 2 से 3 फेशियल आराम से हो जाते हैं गाइस। देखिए और इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी है, माइल्ड है, ज़्यादा हाई नहीं है। इसकी जो फ्रेगरेंस है माइल्ड है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत क्यूट लगी। तो गाइज़ इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डेमो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको डेमो चाहिए, डेमो विद रिव्यू विद डेमो चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रोडक्ट पर आपको रिव्यू चाहिए और आपको उसका डेमो भी चाहिए। तो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी उसका रिव्यू।
और मैंने मंगाया है ये हिमालय की, ये है वेट वाइप्स, ये मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेशियल वाइप्स हैं गाइस। ये जो फेस को रिमूव करने के लिए, पैक को, मेकअप को रिमूव करने के लिए मैंने ये वेट वाइप्स मंगाए हैं। और इनकी वाइप्स की क्वांटिटी है 25 इसमें वाइप्स हैं। और ये आपको ये जो मेकअप को है जेंटली रिमूव कर देते हैं। ज़्यादा अपने आपको फेस को आपको रब नहीं करना पड़ता है, स्मच नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। और इसकी जो MRP है 100 रुपीज़ है। आई थिंक ये भी 20% ऑफ में मुझे मिला था। ये भी गाइस बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मेरा ये हॉल, कैसा लगा? अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो मैं आपको डेमो के साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं वो उनका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और चलिए मैं एक जो ये फेशियल किट है रेड वाइन की, मैं उसका आपको डेमो दे ही देती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा चलो मैं आपको इसके लिए इसका डेमो दे ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखाऊंगी कि पहले आपको करना क्या है। जैसे हमने मेकअप वगैरह किया हुआ है और हमें फेशियल करना है, तो सबसे पहले हमको कौन सा स्टेप यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी। मैं ले रही हूँ वही हिमालय का एक वाइप्स ले रही हूँ इसमें से, और इसको ओपन कर अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करूँगी। देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छा वेट टिश्यू है। ये आपके जो फेस का ऑल मेकअप आपको अच्छे इजीली ही निकाल देता है। देखिए, मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है। देखिए, और अब मैं बालों को अपने टक कर रही हूँ। मैंने लगा लिया अपना एक क्लचर। मैं अपने इयररिंग को निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ, मैंने लिया है ये बोतल में सिंपल वाटर लिया है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ मैं ये एसेंशियल ऑयल अपने कैसे यूज़ करती हूँ। अब जैसे मैं फेशियल कर रही हूँ तो उसमें जो हमें नीड होती है पानी की, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। जैसे ये टी ट्री है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। और जैसे आपको दिख ही रहा है मेरे पिंपल हैं, उनके जो एक्ने रह जाते हैं, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अब ये टी ट्री ऑयल लिया है और अपनी ये जो पानी की स्प्रे बोतल है, मैं इससे 3 से 4 बूंदे ये इसमें मिला लूँगी। इससे क्या होगा, जब मैं अपने फेस पर इसको बार बार स्प्रे करूँगी अभी, तो इससे क्या होगा, ये जो एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑयल है, वो मेरे स्किन पर भी वर्क करेगा
और जिससे मेरे जो एक्ने वगैरह हैं उनको रिमूव करने में हेल्प मिलेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी डाल रही हूँ फ्रेगरेंस के लिए, और फिर स्किन की जो ब्राइटनिंग होती है उसके लिए भी मैं इसको 2 से 4 बूंद अपने इस बॉटल में डाल रही हूँ। आप इसे एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको शेक कीजिए और बस ये हमारा बन गया है समर में टोनर। देखिए, तो फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है और ऊपर से इसकी जो टी ट्री है वो भी आपको स्किन उसमें ब्राइटनिंग में हेल्प करती है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना फेशियल। मैं ले रही हूँ ये अपनी ग्लैम वेदर की रेड वन फेस किट है ये, इस तरह से। अब इसको मैं इस तरह से इसको ओपन कर लेती हूँ और सबसे पहले हम स्टेप करेंगे 1 यूज़ क्लिनजिंग। हम सबसे पहले अपने फेस की क्लिनजिंग करेंगे। मैंने निकाली है ये बोतल, ये स्टेप 1 है और इसको लेंगे इसमें से स्पैचुला का। इसको मैं लूँगी और मैं ये स्टिक हेल्प से ही इसमें करूँगी। मैं डायरेक्ट अपनी फिंगर से इसको अप्लाई नहीं करूँगी। एक्चुअली अगर हम अदरवाइज़ किसी और के फेस पर करते हैं तो ये हाइजेनिक तरीके से ही आपको यूज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा ही स्टिक से ही यूज़ करती हूँ। जितना अमाउंट मुझे चाहिए मैं उसको ले रही हूँ और फिर इसको बंद कर आपको इसको इससे अच्छे से अपने फेस पर क्लींजिंग करनी है। आप बीच बीच में वाटर ज़रूर लेते रहें। आपको इस तरह से राउंड स्टेप करने हैं। आपको इस तरह से माउथ एरिया पर भी इसको अप्लाई करना है। आपको नोज़ के पास भी इसको वैसे करना है। तीन से 4 मिनट आपको इसको अच्छे से मसाज करनी है फेस पर।
आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके जितनी भी इसमें डर्ट है और आपके जो मेकअप पार्टिकल्स हैं वो सारे ही रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन अंदर तक क्लीन हो जाएगी। देखिए इस तरह से 5 से 7 मिनट तक आप इसको अगर यूज़ करेंगे आपको आईज़ के नीचे भी करना है, जेंटली ही आपको करना है, कोई ज़्यादा टाइट हार्ट से आपको रब नहीं करना है। आपको चिन पर, नोज़ के हर जगह इसको अच्छे से राउंड में आपको मसाज करनी है। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको क्लीन करके आती हूँ। फ्रेंड्स मैंने कर लिया है अपना फेस क्लीन। देखिए मेरी हो गई है फेस की कितनी डीप क्लींजिंग हो गई है। और अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो है स्क्रब। एक तो इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही क्यूट है, छोटी छोटी सी इसकी पैकेजिंग आती है। तो ये भी इस पिंक कलर की है इसको भी मैं अपने फेस पर बस थोड़ा सा ही इसको अप्लाई करूँगी और अपने फेस पर इसमें जो गाइस स्मेल है ना, मिक्स फ्रूट की है, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। माइल्ड स्मेल है इसकी, कोई हार्श नहीं है, ज़्यादा नहीं है जी। किसी किसी को ना हार्ड स्मेल जो है ना बर्दाश्त नहीं होती है। इसको अब जेंटली इसको हल्के हाथों से इसको मसाज करें। आपको 5 से 6 मिनट इसकी मसाज करनी है। और इसके जो ग्रैन्युल्स हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं हैं, बहुत ही बारीक हैं, तो वो आपकी जो स्किन को ज़्यादा हार्श नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा टाइट इसमें हाथ नहीं चलाना है, बहुत ही स्लो और हल्के हाथ से ही करना है। आपको ज़्यादा कस के रब नहीं करना है। और आप स्टेप इसके देख लीजिए मैं किस तरह से स्टेप कर रही हूँ। इस तरह से हमारे जो नोज़ के आसपास ब्लैक हेड्स होते हैं वो स्क्रब से रिमूव हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो ग्रैन्युल्स हैं कुछ ज़्यादा मोटे नहीं हैं। इसको इस तरह से फेशियल में आपको इस तरह से अच्छे से जेंटली मसाज करनी है। आपको बिल्कुल आइज़ के पास नहीं ले जाना है ज़्यादा।
देखिए आप इसे अच्छे से मसाज करते रहें। गाइस अब जो मैंने एसेंशियल ऑयल है वो मैंने जो अपने वाटर में मिलाया है, आप इसे डायरेक्टली ही अपनी किट में मिला सकते हैं। जैसे मैंने अब स्क्रब लिया है तो आप 2-3 बूंद आप एसेंशियल के कोई टी ट्री के अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप उसको इसमें मिला सकते हैं स्क्रब वगैरह में, और आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी पैक वगैरह में और क्रीम में इसको किस तरह से हम एसेंशियल को अपने यूज़ कर सकते हैं। गाइस जैसे कि समर चल रहा है और मानसून आ गया है तो आपको अपनी स्किन की जो केयर है वो कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है, नहीं तो जो ये वोमिटिंग होती है आपको स्किन इसमें रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं और दाने निकलने लगते हैं। उसके लिए आपको अपनी स्किन का पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमारे जैसे वेदर चेंज होता है तो हमारी स्किन भी चेंज होने लगती है। देखिए मेरे को वेदर चेंज होते ही पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए ही मैंने टी ट्री यूज़ किया है और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल इसमें डाला है, ताकि मेरे एक्ने वगैरह ना बढ़े और इसके जो दाग वगैरह हैं वो साथ साथ इसके रिमूव होते चले जाएंगे। देखिए गाइस आप इसे अच्छे से अपने फेस पर अच्छे से जेंटली मसाज करें इस तरह से। आपको स्क्रब में कभी भी अपना हाथ टाइट नहीं चलाना है, स्किन पर बिल्कुल ही लाइट हैंड चलाना है। देखिए जिस तरह से मैं राउंड राउंड में कर रही हूँ। और चिन के पास भी यहाँ अच्छे से मसाज करें, क्योंकि यहाँ थोड़ा ब्लैकिश एरिया होता है। तो फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपने फेस को रिमूव करती हूँ, मिलती हूँ रिमूव करके। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप स्किन पर ग्लो आता जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए और अब स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है क्रीम। थर्ड स्टेप में हम क्रीम अप्लाई करेंगे। क्रीम भी हमारे पिंक कलर की ही है, देखिए। लेकिन मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि आप जो मैंने एसेंशियल ऑयल आपको दिखाए हैं तो वो आप इसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको आप जितना भी अमाउंट में आपको ये चाहिए आप अपने हैंड्स पर रखिए। मैं थोड़ा सा और लूँगी, मैंने इतना ही लिया है। और इसको आप और मैं ले रही हूँ इसमें 2 बूंद टी ट्री ऑयल की। मैंने ले लिए हैं 2 बूंद टी ट्री ऑयल और 2 ही बूंद मैं ले रही हूँ लेमन एसेंशियल ऑयल की। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। मैं थोड़ी सी क्रीम और लूँगी क्योंकि मुझे अमाउंट कम लग रहा है। सॉरी मैंने स्क्रब खोल दिया था।
क्रीम 30 ये रहा। देखिए, और अब मैं डाल रही हूँ अपना रोज़ वाटर। और इससे जेंटली मसाज करनी है आपको। ये जो आपने एसेंशियल ऑयल मिलाया है, इसको मैंने अभी पहले भी बताया था, आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। आप इसी तरीके से किसी भी चीज़ में आप इसे मिला सकते हैं। आप इसे पैक में मिला सकते हैं। आप अपनी जो लोशन वगैरह मॉर्निंग में मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हैं, आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो इसको सिर्फ 1 ड्रॉप ही आप इसे यूज़ करें डेली। अदरवाइज़ आप अगर वीक में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 से 3 बार इसके 2 से 3 ड्रॉप आप इसके यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पैक में मिला सकते हैं। फेस वॉश, आप फेस वॉश करते हैं तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। और जो मैं जितने भी मैंने आपको पाउडर दिखाए हैं, एल्प्स गुडनेस के, तुलसी के, सैंडलवुड के, करी पत्ते के, आप हेयर मास्क जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें भी आप अपने एसेंशियल ऑयल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनके जो यूजेस हैं, आप एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है इसकी, और लाइफ टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देता है। जैसे कि मैंने कई चीज़ें दिखाए हैं, सैंडलवुड दिखाया है, तो आप उसमें इसको 2 बूंद मिलाइए और 1 विटामिन ई का कैप्सूल मंगाइए और 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिला के आप अपने फेस पर यूज़ कीजिए। और जो इसके जो आपके जो ब्लेमिशेस वगैरह हैं वो इससे अच्छे से रिमूव हो जाती हैं। अगर आपके एक्ने वगैरह हैं और उसके स्कार हैं तो आप टी ट्री को यूज़ करें। अगर आपको अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ऑरेंज है, लेमन है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और लेवेंडर का तो मैंने आपको सबसे अच्छा यूज़ बता ही दिया है। मेरी तो पूरी बोतल ख़त्म हो चुकी है। ऑरेंज की भी मैं इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ, और कपूर की तो मैंने पूरी ही बोतल ख़त्म कर दी है। मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन, उसका भी मैं यूज़ बताऊंगी कि किस तरह से मैं उसे यूज़ करती हूँ। वैसे तो वो जो अरोमा की मशीन आती है वो मोस्टली सबके पास ही होती है। मैं थोड़ा सा वाटर और ले रही हूँ। आप इसे अच्छे से जेंटली मसाज करते रहें इस तरह से। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, और जो आपकी स्किन है वो अच्छे से, देखिए आप बीच बीच में पानी यूज़ करें। सूखी खाली क्रीम अप्लाई ना करें, नहीं तो आपके जो हैंड्स है वो अच्छे से स्लिप भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से आप आइस पर अच्छे से जेंटली मसाज करें। अपने जो बोन ये होता है जो एरिया, उसको इस तरह से प्रेस करते हुए इधर की तरफ ले जाएं, और अपनी जो चिन, डबल चिन वाले जो होते हैं वो इसको इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो जो आपके डबल चिन की शिकायत है वो आपकी रिमूव हो जाती है, डबल चिन इससे। और हमेशा आप जब भी फेशियल करें तो आपकी स्टेप ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, इस तरह से नीचे नहीं, आपको ऊपर की ही तरफ आपको अपने स्टेप लेने हैं। इस तरह से जब भी आप लें इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ही लेके जाएं। देखिए इस तरह से
आप इस तरह से आइज़ पर फिंगर की रिंग फिंगर की हेल्प से ही आपको आइज़ पर करना है, क्योंकि जो इसका प्रेशर होता है वो बहुत ही लाइट होता है। तो आइज़ पर आपको इसी से ही करना है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं आइज़ पर कर रही हूँ राउंड राउंड, इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है और आपको इस तरह से नोज़ के पास घुमाते रहें। इस तरह से आप इस तरह से फिंगर की हेल्प से इसको आइज़ को प्रेस करते रहें। आपको अच्छे से मसाज करनी है। सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो हम क्रीम को ही देते हैं, क्योंकि जो क्रीम है वो हमारी स्किन पर एब्जॉर्ब होकर अच्छे से वर्क करती है। इस तरह से आपको अच्छे से इस तरह से, ये जो होते हैं ये प्रेशर पॉइंट होते हैं, इससे आपको रिलैक्स तो मिलता ही है और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इससे इम्प्रूव होता है। और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो आपको जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करने लगती है। देखिए क्रीम ऑलमोस्ट स्किन के अंदर जा चुकी है। क्या हुआ? देखिए इस तरह से आप आइस पर हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो जो आपके जो ये रिंकल्स वगैरह होते हैं आइस के पास वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। और ये जो फेशियल है वो एंटी एजिंग तो है ही, आपकी जो एजिंग है उनको, एजिंग की जो फाइन लाइंस होती हैं उनको भी ये धीरे धीरे रिमूव करता है। देखिए इस तरह से
आप आइस पर इस तरह से करते रहें। देखिए देखिए इसको अच्छे से करने के बाद इसको मैं और हमारी जो ये क्रीम है जैसे ही अब्जॉर्ब होगी तो हम इसको एक बार फिर से रिमूव कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप आपको फ़र्क दिख रहा होगा मेरी स्किन में। देखिए धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रहा होगा। और अब स्टेप 4 की बारी आती है, यानी कि जेल। उसको देखते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। अब आ रही है बारी स्टेप 4, इसको भी देख लेते हैं। इसको बहुत ही इसका जो जेल है इसको भी बस 1 मिनट की मसाज ही इनफ है। इसको भी बस हल्के हाथों से आपको स्किन पर मसाज करना है। देखिए इसको अच्छे से, मेरी भी देखो थोड़ी डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारी डबल जो चिन होती है वो रिमूव हो जाती है। देखिए कितना अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है जेल हमारी स्किन के अंदर। हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, जो पैक होता है वो डायरेक्ट ही अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पर। मैं थोड़ा सा वाटर लेकर अपने टैप टैप करूँगी। और अब बारी आती है 5th स्टेप की, जो है हमारा पैक। अब इसको भी यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा फाइनल है, जो लास्ट स्टेप है वो पैक ही होता है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसको भी मैं हैंड पर ही निकालूंगी। आप चाहे तो एक बाउल पर भी इसको निकाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मैं मिक्स करूंगी।
और इसको मैंने हैंड पे ही लेकर फेस पर अपर डायरेक्शन में ही गाइस इसको आपको अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको, आप चाहें तो ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर ब्रश नहीं था तो मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसको अप्लाई कर लिया है। इसको गाइस बस 80% ड्रायर होने देना है, इसको 100% नहीं सुखाना है। और उसके बाद इसको आप रिमूव कर देना। अभी देखना मैं इसको रिमूव कर भी दिखाऊंगी। और ये जो मेरा बचा है वो मैंने अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लिया है। तो गाइज़ अभी इसका रिज़ल्ट आपके सामने है और 1 डे बाद तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है। तो आई होप आपको ये रिज़ल्ट अच्छा लगेगा। तो आप इस ये जो ग्लैम वेदा की जो किट है वो एक बार यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वैसे इसकी जो MRP है वो 410 है, 410 रुपये है, लेकिन मेरे को तो ये 50% ऑफ पर मिल गई थी। तो आप जो पर्पल की साइट पर जाकर आप डिस्काउंट चेक करते रहा करिए, वहाँ पर अच्छे डिस्काउंट निकलते रहते हैं। और जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो पैराफिन वगैरह, सल्फेट फ्री, सब ऑयल मिनरल्स वगैरह सब फ्री होते हैं, कोई भी हार्म केमिकल नहीं होता है उनके अंदर। और उनके पास बहुत से ब्रांड हैं, आप कोई भी ब्रांड वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी ब्रांड आपको अभी पहले वीडियो में दिखाए हैं, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और एक पर्पल की खास बात यह है कि वहाँ पर जो डिस्काउंट है वो अच्छे उसमें चलता रहता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। वहाँ के जो डिस्काउंट है आप कभी भी पर्पल की साइट खोल के देख लीजिए, वहाँ डिस्काउंट चलता ही रहता है। कभी 10, 20, 30, 40, 50, 70 तक भी पहुँच जाता है। तो गाइज़ आप वहाँ जाकर चेकआउट कीजिएगा। मैं जो पर्पल की साइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पर आप अपने जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं उसके लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आपको वहाँ वो सारे लिंक मिल जाएंगे। जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तो मैंने यूज़ करने के बाद आपको बताई हैं। ज़्यादातर मैंने जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं मैं यूज़ कर चुकी हूँ उनको, तभी मैंने आपको दिखाए हैं। एक तो मैं ये जो सैन बोटानिका की क्रीम है, ये नाइट क्रीम है, इसका मैंने रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ये क्रीम हाईली रिकमेंडेड है गाइज़, आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को ये दूर करती है। लेकिन बस आप इसको लगाने का तरीका मेरी वीडियो में देख लीजिएगा कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो आपका जो रिज़ल्ट है उसका 100% आपको इसका मिलने वाला है। और एक जो प्रोडक्ट और था मैंने दिखाया था आपको, हाँ, और एक जो इसका जो ये मैंने पैक मंगाया था ये भी बहुत अच्छा था। मैंने इसका रिव्यू शेयर नहीं किया है, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी। ये पिंपल्स के लिए बेस्ट है गाइस, पपाया है तो आपकी स्किन हर स्किन टाइप को ये चलेगा।
और जो इसकी जो इम्यूनिटी है वो आप जो स्किन की जो फेयरनेस है उसको भी इम्प्रूवमेंट करता है ये, और आपकी जो ब्लेमिशेस है उसको तो डेफिनेटली आपको इसको लेना है। अगर जिसके फेस पर ब्लेमिशेस हैं, झाइयाँ हैं, वो इसको ज़रूर यूज़ करें। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं आपको ये एक और बताना चाहूँगी, और एसेंशियल ऑयल आपको सारे ही ले लेना, अगर सारे नहीं तो आप एक टी ट्री ज़रूर ले लीजिएगा और एक लेवेंडर ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपको रूम फ्रेशनर करना है, लेकिन वो फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक आप पिपरमेंट ले सकते हैं, जैसे कि समर वगैरह होते हैं तो आप उसे टोनर में यूज़ कीजिएगा। आप एसेंशियल ऑयल को आप टोनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल के यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन बस ये होता है कि डिफरेंट एसेंशियल ऑरेंज एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए बेस्ट है। वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने में वो हेल्प करता है, जो वो ऑयल को रिड्यूस करता है। और ये जो आपको मैंने ये जो अभी फेशियल किट का आपको रिव्यू दिया है, ये मैंने एक बार यूज़ की है, जब भी मैं आपको दोबारा आप अपने ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है गाइस बहुत अच्छा है। मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे फेस पर भी देख रहे होंगे, जो इसका रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और समर के लिए मैं इसको हाईली रिकमेंडेड करूँगी, फेसेस कनाडा का। इसका जो रिज़ल्ट है, स्टे पावर है, वो 100% है गाइस। जैसे कि समर में और मानसून जो मौसम चल रहा है उसमें तो इसकी नीड बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मेकअप लगाना है और उसको स्टे करना है तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है गाइस, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, ये जो मैंने आपको पाउडर दिखाए थे तुलसी का है, एंटी फंगल्स है, ये आपके जो मानसून वो होता है वो उसमें आपको ये यूज़ करना चाहिए। आपके जो फेस पर भी यूज़ हो सकता है, आपके हेयर पैक में भी यूज़ हो सकता है, आपकी मेहंदी में भी यूज़ हो सकता है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको ये वाले सारे दिखाए हैं, बहुत सारे जो हैं, ये आपके लिए हेयर पैक और फेस मास्क के लिए तो बेस्ट है ही गाइस। मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट दिखाए हैं मैंने बहुत ही सोच समझकर इनको मंगाया है। ये गाइस रेकमेंडेड या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपने पैसों से मंगाया है। अगर मुझे पीआर में रिसीव होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ें कि जौन सी चीज़ें मुझे पीआर में होंगी रिसीव, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ मुझे पीआर में रिसीव हुई हैं। लेकिन गाइस अब भी मैंने अपने सारा जो जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं सब मैंने अपनी मैंने खुद अपने परचेज किए हैं। ये आप समर के लिए इस टोनर को भी यूज़ करते हैं, बायोटिक का ये भी टोनर बहुत अच्छा है गाइस। और वैसे तो मेरे पास शीट मास्क जो हैं वो भी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने नायकास वगैरह से ही मंगाए हुए हैं। देखिए मेरे पास कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं गाइस। लेकिन ये मैंने नायका से परचेज़ किए हैं, ये पर्पल से मैंने नहीं मंगाए हैं। इनका भी आपके साथ मैं किसी दिन रिव्यू शेयर करूँगी। ये देखिए ये भी रेड वाइन का है, मैंने जो अभी फेशियल किया है वो इसी ब्रांड का किया है। ये रेड वाइन का है। और इनका जो MRP है, किसी की 100 है, किसी की वो है। ये हाइलोनिक एसिड शीट मास्क है, ये शिया बटर है। और ये गाइस मैंने नायका से परचेज़ किया था तो वहाँ से मुझे ये फ्री रिसीव हुआ था। ये है राइस, और ये स्नेल का, और ये है कोलाजन का।
गाइज मैं इनका भी आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी और इनको यूज़ करके भी बताऊँगी। वैसे मैंने मेरे चैनल पे इस शीट मास्क का रिव्यू है, वो हाइलोनिक एसिड वाला जो होता है ना, उसका रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसका प्रॉपरली डेमो भी दिया हुआ है वहाँ पर, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने उसको यूज़ कैसे किया है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है और क्या क्या बेनिफिशियल इसको यूज़ करने से हमारी स्किन पर पड़ते हैं। तो गाइज़ ये ऑलमोस्ट सूखने ही वाला है, 10 मिनट्स और बचे हैं। इसको ना 70 to 80% करना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल ड्राई करेंगे तो उसमें रिंकल आ जाते हैं और वो रिंकल्स आपके स्किन के अंदर तक चले जाते हैं। इसलिए आपको इसको थोड़ा बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, 70 to 80% आपको इसको रखना है। तो गाइज़ अगर आपको किसी भी उसका रिव्यू चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वो वीडियो चाहिए, और इन सामान के अलावा किसी और ब्रांड का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं किस चीज़ पर आपके लिए वीडियो बनाऊं, किस चीज़ पर आपको, किस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए डेफिनेटली उसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा हॉल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों के साथ, जिसके लिए ये उनको भी ये यूज़ हो सकें चीज़ें, कि इनका रिव्यू क्या है, इनकी जो यूजेस हैं क्या हैं, और वो अपनी लाइफ में इनको यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए ये 70 to 80% सूख चुका है। मैं इसको रिमूव करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना कर दिया है इसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये देखिए मेरे 2 पिंपल निकले हुए हैं, इसलिए ही मैंने टी ट्री यूज़ किया था। देखिए फ्रेंड्स हाथ, स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है और स्किन पर कितना ही रेडियंस आ गया है। फ्रेंड्स ये किट बहुत ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आपको इसका यूज़ कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा हॉल, आई होप आपको ये हॉल यूज़फुल रहे, और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। किसी का भी चीज़ का रिव्यू चाहिए शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट डाउन कीजिए। आपको अगर किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।